नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज सुनते हैं करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कहानी एक साहसी धोबिन करवा और एक साहूकार की बेटी बीराबती की है। तो चलिए विलंब ना करके सुनते हैं साहूकार की बेटी की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सम्मत उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। उस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकल जाने पर ही उसे अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दिया और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आओ आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियाँ बोली, भाईसा ये तो आपका चांद है, हमारे चांद तो आने को अभी समय है। वो भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और अभी तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार बक्से से सफ़ेद वस्त्र निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबकी पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वो अपनी ससुराल के ओर चली। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबकी पाँव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख दिखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पाँव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। जो सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध लिया। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही हो। लेकिन वो नहीं मानी। गांव की और परिवार की सभी बड़े लोग ने ये निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठती।
उसके छोटी ननंद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वो हर चौथ की व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बूले भाइयों की प्यारी बहन, कर बूले घनी भुखारी कर बूले। तो वो चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती, पर चौथ माता उससे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति की प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहते चली गई। आश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वहीं तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननंद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बूले 7 भाइयों की प्यारी बहन, कर बूले दिन में चांद उगाने वाली, कर बूले घनी भुखारी कर बूले। तब उसने उनकी पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझसे सुहाग से क्या काम है। तब वो बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और छींट की उंगली का छींट दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह पर तो महल खड़ा है। वो ननंद को देखती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू माँ से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननंद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सचमुच जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू की पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेके आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसके सुहाग लौटा दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाई रखना। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये व्रत पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। जय चौथ माता की जय।